अपने घर का ने पाछा मुड़वा लाई गया उन्हें राजा हनुमान जी महाराज वे किसान लोगा ने क्यों नहीं लगा ए भाई लोगा हरे गेरी गेरी बिरखा माया अरे ती पाछा कया जावो अरे गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कया जावो हरि मन साची साची बात बताओ दियो हरि साची साची बात बताओ दियो हमारे कवरिया दी माला बोले बाबा रामदेव जी महाराज की तो वे किसान लोग जी खेता में धान बीजने जावा और अजमाल जी महाराज ने देखा एकदम पाछा बना करने जमान में उनके राजा अजमाल जी महाराज के किसान लोगों ने क्यों लगा रे भाई लोग ते थारे खेता में धान बीजने जाओ और अचानक एकदम ते पाछा जाओ अब बात जची को नहीं भाई काय बात है अरे वर्षा गेरी गेरी भया ते पाछा कया जाओ माने साचोरी बात तो सजनो राजा जोगी अग्न जल जारी उल्टी रीत अरे डरता रहो रे परशुराम में थोड़ी पाड़े अरे कोई प्रीत को नहीं क्यों प्रीत लागे रखे तो राजा को क्या थोड़ा बहुत डर तो होना जरूरी है उनके वे किसान लोग विचार में अपनी नगरी में राजा है आप आंख उठा हम हुई नजर देख भी नहीं सका और अब ने हाची बात किया के उनके वे किसान लोग आपस में ओला वाले लगा यानी बाइनो बनाने लगा कोई तो सब में लाओ तो बाजरी रो बीज जवार रो बीज आएगा कोई तो सब में भातों करे भूरे को कोई को समय कुआड़ियों करे भूरे को कोई को अंदर मैंने बड़ गई जगह गाय आएगी कोई को समय हड़बड़ी करे भूरे को यानी सब आप रे बाइनो बनाने लगा उनके राजा हनुमान जी महाराज किसान लोगों ने केरे भाई लोग मैं भी बिल्कुल धान जीमू और थे मैंने साची बात नहीं बता रही हो बात कही है आप लोग बेधड़क कोई तो मन में विचार मत करो ना साची जो बात है वो मन बता दो थाने में कहीं नहीं कह सकूं उनके किसान लोग विचार कर रहे हैं राजा हनुमान जी महाराज बार बार अपने क्यों लगा तो हिम्मत करनी पड़ेगा पर राजा हनुमान जी महाराज ने कह सका उनके मांगे प्रेम प्रकाश जी आना है बबलू जी आना है होशियार हो वो कैसा आप माने की नहीं के वजह में आपने हथौड़ी के दिया क्यों बिल्कुल आप बेधड़क हो वो किसान
राजा अजमल जी महाराज ने क्यों लगाया? हरे थे तो अजमल जी राजा हरि बात लिया कही जो होते तो अजमल जी राजा बांधनिया कही जो हरे माने सुगी खराब गणा हो यादी अरे सुगनी पलाव गणा हो यादी कमगनी हमारे कमरिया दी मालरा भगवान भगवान की। अब क्यों लगा है? हे राजा साहब, आप हमारी नगरी का राजा हो, लेकिन अपनी मुल्क देश मारवाड़ थलीरा मुल्क मैंने या मारवाड़ मैंने राजस्थान में हुगन की गणा बना हुगना अनुसार चालिया करे हताली में खा झाले इधर के कटो रुपया आई माडनी बाचा देवे लीलाड़े चले आओ बोले चरनी मती पंक्ति में खा झाले के कटी गांव तरो पेंडो गई दोड़ा बार हो गई और जीप माने खा झाले कोई चिबड़ा रसगुल्ला कचौड़ी गोमता जीमण जीमा आई काजू कतली और गुद्दी में खा झाले जब जाने बाटा कंपनी तिहारी है हुगनी का मारवाड़ एक कोई बाई ही जकरा हुगन मोड़ा मानता पाड़ो हमें करो जब वो बेम करो क्यों बस मेरे हुगन मोड़ा मानता जब वो आठ मोड़ काम काज निकल तो ये आहा में मिल जाती एक दिन हड़प्यारी टाइम बरसात लगी जोरदार हड़प्यारी टाइम शाम का मोड़ो बैठो विचार करो सुबह हड़प्य करने जानो है यार ये लुगेरा हुगन की मोड़ा है जरे बा घराड़ी पूछी थी मोड़ा कड़ा बैठा कई बात है कि सुबह हड़प्य करने जावा यार अपने आ पड़ोस में है कि इरा हुगन की मोड़ा है क्या बाकी वाली बात सुबह 4-5 बजे जावे 5 बजे 12 जावे तो आप 4 बजे यहां पे हड़प्य करने निकल देती तो ठीक है एडो विचार करो तो आराम कर लियो बी रात बी लुगे ने कहीं भी धनगोला टळगा धनगोला टळ जर थे जाने हेग रात नो टोलिए भिड़ी लो ठपरे में जागड़ी अने भाई साहब सुबेरी टाइम ओ आपरा हलमेल बीज ले खेता में जाऊं लागो एर के आ वो डब्ल्यू लो टोलिया हमें मिल गई एर के विचार कर चलो भाई पाछो गिरियो बिंटे बाकी हो तो हवली हो क्यों पाछा मत जाओ थाके की कोनबे क्यों मन रहा तो हम मिली जतो की कोनबे क्यों मन रहा दान तो काटा कोनबे पड़ गाय वाले चारों ही कोनबे लो गई तो सजनो मर्दों देश मारवाड़ में हुगनी गणा
हुगन गना मना थोड़ी माने हुगन की मोड़ा माने है एनकारा और मारे 3 साल बरसात नहीं है और अगर अब के बरसात जमाने में धान नहीं बीजेला तो महाराज टाबरिया भूखा मर जाए। क्यों? दूजो कोई धंधो नहीं, 4 महीना काम कर 8 महीना बैठा बैठा खावा और अब के धान नहीं हो तो खत्म हो जाओ, मर जाओ। राजा जमाल जी महाराज मन में बड़ा दुख लिया कि रे वाह भाई भगवान प्रभु और मैं एड़ा कोई कर्म करिया जो मारी नगरी रे लोग मारी प्रजा मारो मुंडो देख मारो धर्म ने समझे मत रुटे किरदार किसी पत्नी पर क्या दुख पावे है। हे प्रभु आप इतना ही मत उठो, इतो ही आप काम मत करो ताकि लोग मुंडो देख मारो धर्म ने समझे। हे प्रभु इमे मारो काय दोष है। उनके राजा जमाल जी महाराज उन किसान लोगा ने के मेरे भाई एरो काम करो ते पाछा घरे जाओ चोखा सुगन बनाए और आप रे खेता में जाओ। वही राजा जमाल जी महाराज मोला बोला घरे आवे आज चुपचाप उगना दुगना सब बैठ जावे। उन्हें रानी रानी देवी राजा जमाल जी महाराज ने देख और क्यों लगा हरियर की उदासी पिया पत्नी भी दिखाई अरे अमी उदासी पिया गिरी भी दिखाई रे माने आचोरी बात बताओगी अरे अरे उदासी पिया गिरी भी दिखाई रे माने आचोरी बात बताओगी और आचोरी बात बताओगी हमारे कवरिया दीवाना रानी मैना देवी राजा जमाल जी महाराज ने पूछे। राजा जमाल जी महाराज दुगना दुगना सब बैठा उन्हें रानी मैना जी के पतिदेव अंग उदासी पिया किन भी छाई। ये पतिदेव आपने चेहरा पे उदासी क्यों है? आपरो चेहरा तो फीको फीको क्यों है? आप इतना उदास क्यों? काय बात है? राजा जमाल जी महाराज रानी मैना देवी के हे रानी मैं ठीक हूं कि नहीं? हे राजा साहब अपा घर में 2 ही जना मारा मन की बात में आपने नहीं क्यों आपरा मन की बात है मन नहीं क्यों तो क्या वक्त में मैं अर्धांगिनी हूं आधा शरीर की मालिक हूं और आप मने नहीं क्यों तो किने क्यों बोला? सजनों राजा जमाल जी महाराज ने आंखों में आंसू पड़वा लगे। उनके रानी मैना जी के पतिदेव हे कई बात है जो बताओ। उनके राजा जमाल जी महाराज क्यों लगा हे रानी
हरि घबराए लोग रानी मारो मुख नहीं देखे, अरे बादलों के बदलावे आज बादीरा कवेरा। घबराए लोग रानी मुख नहीं देंगे, हरे बादलियों की बदलावे बादलियों की बदलावे आज बादीरा कवेरा। बोलो महाराज पिता गुरुदेव राजा अजमाल जी महाराज के लागे हे रानी मारी नगरी रा लोग मारी प्रजा महाराज लोग मारो बूढ़ो देख मारो धर्म ने समझे मने बाजी कहे हे रानी अब तो जीवन में कोई सार भानी, अब तो खत्म हो जाओ तो ठीक है, मर जाओ तो ठीक है। सजनों मरण को नाम लिया उन टेम रानी मैना दीदी के पतिदेव आप नगरी का राजा, आप शेर सूत माथे पर बांधो और मरना रो नाम लाओ। हे राजा साहब मरना तो कायर का काम है, आप कायर थोड़ी हो, आप क्षत्रिय वंश हो और आप जीवन रक्षा करने वाला और आप मरना रो नाम ले लियो, आप बात चौकी को नहीं है। सजनों राजा अजमाल जी महाराज के तो रानी में काई करूं देव रानी मैना दीदी राजा अजमाल जी महाराज ने क्यों लगा हे राजा साहब हे पतिदेव आप मैं बताऊं वो काम करो तो कहवे हरि तू अजमल जी राजा हरिद्वार का पधारो होते तो अजमल जी राजा हरिद्वार का पधारो हरिद्वार करो नाथ दर्शन दे हरे करो नाथ दर्शन दे हमारे करवारी अजीमालरा
राजा द्वारका पधारो। राजा साहब आप द्वारका पर जाओ, भगवान विष्णु द्वारका नाथ आपरी मनसा जरूर पूर्ण करेगा। राजा जमाल जी महाराज के तो रानी कितनी बार द्वारका जाने से धारा भगवान मिले। राजा रानी क्यों लगी है पतिदेव, एक बार जाने से भगवान मिल जाया करे। हे रानी थे तो एक बार की क्यों, और मैं 11 बार आगे जा चुका धारा भगवान का मैंने दर्शन नहीं दिया। रानी मैंने जी पतिदेव आप 11 कोई पतो नहीं काटे कितनी बार गया, लेकिन साची भावना मन में की खोट और भावना साची नहीं ही वास्ते आपने प्रभु रा दर्शन नहीं किया। आप जाओ साचे मन साचे भाव जाओ, आपने भगवान रा जरूर दर्शन पहला। राजा जमाल जी महाराज विचार करे कोई बात नहीं, रानी कभी जो करना या तो अपने भगवान मिल जाए तो सब अच्छी बात है, और अगर भगवान नहीं मिलिया तो पाचा जीवता तो अपने मन ही है नहीं। क्यों ये संसार का मोसा अपन ताना सहन नहीं हुए, तो या तो भगवान मिल जाए या फिर बटी खत्म हो जाए। एनो विचार कर राजा जमाल जी महाराज द्वारका नगरी जवन वास्ते तैयारी करवा लाग्या અને રાણી મેના દીદી બાજરીને ભૂંડ और गुड़रो रस मिलाई और मोटा मोटा लाडू बना दिया। पुराने में इनकी रसोई है ताकि अगस्तर में खराब नहीं हो सके। राजा जमाल जी महाराज पैदल 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 महीने वर्षों द्वारका नगरी पहुंचा है, और आगे भगवान द्वारका नगरी मूर्ति आगे पूजर जी भगवान की स्तुति आरती करता पूजा कर रहा। उन्हें जमाल जी महाराज जी खड़ा होगा और पुजारी जी जो पूजा कर और निवृत्त हुआ। उन्हें पुजारी ने राजा जमाल जी महाराज पूछना करे, हरे पुजारी बता दे कथे द्वारका नाथ वो, पुजारी बता दे कथे द्वारका नाथ वो, अजमाल जी अजमल घरौतार की। और पुजारी ने पूछे राजा जमाल जी महाराज, हरे पुजारी बता दे करके थारो द्वार खारो नाथ में दर्शन करने वास्ते आया पे थारा भगवान का। पुजारी जी स्तुति आरती करा, विचार कर राजा जमाल जी महाराज आगे कई बार आया कि मैं तुम्हें राजा री हिसाब में एड़ा ठरकवा एड़ा ढोल ढमका बाजा बाजा पूरा नत घोड़ा पाल के, लेकिन आ बात कभी कोनी पूछी। और अब के यहाँ क्या पूछा है, उन द्वारका नाथ की मूर्ति ने सामने हाथ पर पुजारी किया, देखो आप दर्शन करोगे। द्वारका नाथ की मूर्ति है, भगवान के विराजमान है, आप दर्शन करो। उनडे में बाजरा हाथ में लाडू लेड़ो को बुनियोड़ा लाडू आजो कोई नंबर का बेड़ा हुकड़ा बाटा का समान जोर भजन पहले में मूर्ति द्वारका नाथ
कि ए भगवान ने कहता सुंदर बात मूर्ति भाटाली जो को दूर में बात करानी बिया बात करे भगवान क्या भगवान मन मिला ये मूर्ति ने भाटा धरने के रास्ता में बढ़िया माना कहे तो दर्शन करवा जुई भी मूर्ति ने वो लाडू ने बचने में लियो उनके पुजारी विचार करियो ने जुल्म हो जाओगा आ द्वारकानाथ की मूर्ति जी अगर खंडित हो जाती तो अपना रोजी रोजगार बंद हो जाता अपनी मजदूरी अपना टाबरिया भूखा मरता मर जाता क्यों लोग हाथ पकड़ बाहर निकाल देता है पुजारी का काम करना मूर्तियों को ध्यान दिला के तो अपनी रोजी बंद हो जाती तो वो पुजारी विचार करे ए अजमाल जी महाराज एडो इलाज करो ताकि जिंदगी में पाछा नहीं आवे जाने उंडे वो पुजारी राजा अजमाल जी महाराज ने क्यों लागो हे राजा साहब आजकल के वो समुद्री इलाको है और इस समुद्री इलाका में मैंने गर्मी बहुत ज्यादा पड़े और गर्मी के कारण छू मैं पूजा पाठ करी दे भगवान का हाथ और अबार भगवान शीर सागर में आराम करेंगे हरे घर में गनी पड़ी राजा अरे मैं तो समुद्रिया में सूता वो गर्मी गनी पड़ी राजा अरे मैं तो समुद्रिया में सूता और बटे वो ठंडी ठंडी लहरा ले पुजारी जी राजा अजमाल जी महाराज ने क्यों लगा हे राजा साहब अब बार गर्मी का मौसम भी ज्यादा है और मैं पूजा पाठ इसको देख रही हूँ तो भगवान ने हाँ और एक श्री सागर में इन अरब सागर में मैंने एक एड़ी ठंडी पानी की मीठा पानी की लहर आवे है और उन जगह भगवान आराम करने वास्ते गया है तो भगवान बेटा आराम कर लिया आप बैठ जाओगे अपना हाथ और भगवान मिल जाए राजा अजमाल जी महाराज विचार करियो काम बढ़िया करियो या तो अपने भगवान मिल जाए और नहीं तो अपने उन समुद्र में डूब कर मर जाना है तो राजा अजमाल जी महाराज और पुजारी निकले पुजारी
मन बा जगह बता दे ताकि मैं आगो बाजो समुद्र तो लंबो चढ़ो है और मैं कट्ठे रहूं कट्ठे नहीं पड़ जाऊं ई वास्ते मन बा जगह बता दे पुजारी मन में विचार रो काम बढ़िया भी राजा जमाल जी महाराज ने एडी जगह ले जावे जटे काळो ऊंडो भोर पड़े चक्रवात उन जगह ले जाए और पुजारी के इस जगह पड़ो जो था ना तो आदि बार भगवान दिल जाए उन एड़ा चक्रवात में एड़ो पानी रो चक्रवात बनाए उन जगह से आदमी कहीं दे लकड़ो पटक दियो रे शुरू हो जाओ ये तो खतरनाक सजनो वो पुजारी बार-बार राजा हनुमान जी महाराज का जल्दी करो जी की बात करो हटके कूदो मत है ना बार भगवान नियत ले बजे और जा भी अरे जल्दी करो राजा हनुमान जी महाराज कह रहे तो मोरी बटा मारो करे करे नहीं फोन को लगे तो बाहर न मारता कि नहीं आप पहले बटे आविड़ा के कौन हरि ने तो खाने में यजमल पीपा जी ने मिलिया भगवान रे भजना पर नाचे आज संसार में नाम अमर है सारे जग में नाम कमाई मीरा सच में मेड़ता ने कोई कौन जानता आज मैं लोग राजस्थान बारे जमा जागरण सत्संग करने प्रोग्राम करने जमा फिर किधर कहीं पूछे हालांकि 18 राजस्थान में पड़ता है जगह में तो ध्यान है लेकिन 18 लोग भी पूछे कहां से आए मेड़ता सिटी से ये कौन का निमोड़ा कौन जाना तो
इन मेल तारो नाम मुल्का मासूम है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण द्वारका ना कटे खुद पधारी और भक्त शिरोमणि यानी भक्ता में भक्त शिरोमणि संत दिया मीरा भाई जी महाराज जरा आज गुणगान गाइए तुम्हें एड़ा प्रेम ने मने लीन होई एड़ी भगवान की भक्ति में लीन होई और नाचा जा संसार में नाम अमर है पग गुगुरु बांध मीरा नाची ने। तो सजनों भगवान के भजना में कोई अजोगते नहीं है। तो सजनों राजा हनुमान महाराज ने वो पुजारी क्यों लगो हे राजा साहब आप पहली बात को नहीं आप पहले तो आ चुका के कौन है इन खाड़ी में राजा साहब पीपो जी ने भगवान दर्शन दिया। पीपो जी कौन है? बहुत ही खतरनाक डाकू है। मिनका ने देखो छोड़ता को नहीं खत्म कर देता लूट लेता और एड़ा खतरनाक डाकू पीपो जी महाराज जारे रानी वे कहीं करता भगवान का तीर्थ करता नेम धर्म पूजा पाठ और साधु संतारी सेवा करता गाय ने पशुओं ने जीवा पर दया रखता प्रेम रखता। तो एक दिन पीपो जी महाराज ने हाथ में तलवार आपने घर का नहीं आवे और अन्य भगवान रानी ने मेल में मैंने 4 भुजानाथ दर्शन दिया किने पीपो जी की घरवाली पर पीपो जी ने भगवान दर्शन दिया को नहीं केवल नुगरा आदमी ने दर्शन नहीं दिया करे भगवान का नुगरा नर तो मत मिलो और पापी मिलो 1000 अरे एक नुगरा ने शीश पर लग पाया रो भार सजनो पीपो जी महाराज ने परयो आदमी के यार पे तो घड़ी साक्षात 4 भुजानाथ रानी ने दर्शन दिया लेकिन पीपो जी ने दर्शन नहीं दिया। पीपो जी महाराज विचार कर अपने मेल में अपने रानी के साथ परयो आदमी जी समाज की नहीं दिखे भगवान ने लाल दौड़ वाला गया भगवान आगे आगे दौड़े और पीपो जी तलवार लेना भगवान ने मारने वास्ते लाल का लाल दौड़ लिया है। दौड़ता 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 बे भगवान 4 भुजानाथ भी समुद्र मने चिमकी लगा था। पीपो जी ध्यान करने को आगे अथाह पानी है समुद्र है मारने का चक्कर में और की नहीं दिखे बने तलवार हाथ में मेरी मारने का चक्कर में मैंने बही जाए भी पानी में पड़ जाओ जाता 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 भी सागर में भगवान की इंद्रापुरी आएगी भगवान विष्णु शेषनाग सया बने आसन बने जगह पर आराम करने लगा और उनके पीपो जी महाराज ने भगवान दर्शन दिया। तो बटू पीपो जी महाराज ने वो डाकू बनारो काम छुड़ायो और हुई और डोरो दूर क्यों आज तो दर्जी और दर्जी रो काम करेला कि अगला काम धरा सब छोड़ना पड़ेला। देखो एडा पीपो जी महाराज आज भी दर्जी 2 प्रकार का एक तो छिपा वंशज जो को नामदेव वंशज है एक पीपा वंशज पीपा सतवी दर्जी है। तो सुनो पीपो जी महाराज एडा संत बिया देखो ध्यान लगा सुनो मेरी बात एडा संत बिया पीपो जी महाराज साक्षात मां भवानी जगदम्बा बाता करी प्रकट करी डोगरी ने हे भवानी तू के मैं बकरा बकलूं पाडा बकलूं अये देवी ये माँ तू तो जगत जननी जगदम्बे माँ है माँ तो औलाद ने पाले तू जो को खावे ये थारा काम है देवी तो तारे है मारे कोनी माँ भवानी ने कौन क्यों पीपू जी महाराज देवी का तारना सुनिया मारना सुनिया ना कोई अरे पीपा भरोसे देवी के तू दियो जमारो खोई ये भवानी थारे भरोसे जमारो खराब कर दियो तू तो बकरा खावे पाडा खावे उन दिन माँ भवानी के नहीं पीपा ए लोगरा मुंडारा स्वाद है मैं कुन का पाडा बकरा खावा मैं कुन का पाडा बकरा खावा देवी तो तारे है मारे कोनी के भाई वो जीव है बकरो तो कोई भी कोई माँ को बेटो हो वो पाटो हो तो कोई माँ को बेटो जल में तो माँ की हो ये लोगों का मुंडारा स्वाद है। अब पीपो जी महाराज के केजना मांस खावे थाली में हंडी में डाल थाली में खावे थाली में लेर में मुंडा में खापा लागे काई स्वाद बढ़ियो काई स्वाद बढ़ियो
पीपो जी महाराज कहो देखो साक्षात बात है, हकीकत बात है। पीपो जी महाराज कहो जीव मारे जोर करे खाता करे बखान, यानी बखान करे हो काई स्वादिष्ट सब्जी बनी, जीव मार और भी जीवनी स्वादिष्ट सब्जी बनी, जीव मारे जोर करे खाता करे बखान, अरे पीपा प्रत्यक्ष देख कटी शमशान भूमि में अपन का में मुसान है, अपन रात बिरात जाओ तो डरा संको मना, शमशान भूमि में जरा अपन रात बिरात निकला जरा अपन मन में बेम आ गया, और शमशान है, अरे वह तो पवित्र जगह है, एक नहीं। अब क्या जीव मारे जोर करे खाता करे बखान, अरे पीपा प्रत्यक्ष देख नो थारी माई मुसान, भी थारी माई वो मांस है जो मुसान ही है, तो बिने खावेर पेट में, अरे मुसान तो तू है बेटे बाप, थारो डर लागे मिन खा लो, देखो मिन की तरह लक्षण मिन की तरह बनी है, मैं राक्षस प्रतिभा को डर लागे, आज कोई भूत है कोई पली दबा को डर कौन लागे, लेकिन डर क्यों लागे कि राक्षसी मूर्ति का पिन के क्या को डर लागे, कोई इसमें क्या नाम निकला तेरे मोटरसाइकिल तो डर बाजारी कोई गाड़ो भूत लगे, क्यों बाकी पे खावना पीना के चोरियां करी, जीव मारे जोर करे खाता करे बखान, अरे पीपा प्रत्यक्ष देख लो भाई थाली में मसान, ई थाली में मुसान करियो, अरे ई मुसान के थाली में तू थारे पेट में खाइबो, अरे थारजी तो मुसान को है ही कोनी, डर तो थारो लागे, एड़ा पीपो जी महाराज होया, तो वे पीपो जी महाराज एड़ा संत बिया, घणा डाकू है लेकिन एड़ा संत बिया जो गुजरात में ने नगर सेठ कुण नरसिंह जी महाराज जो कोई 56 करोड़ की माया लुटा दी, 14 करोड़ की माया गरीबा में साधु संता में लुटा दी, 12 संतरा आशीर्वाद सुन, पीपो जी महाराज आशीर्वाद सुन, और आप भगवान की भक्ति करवा लगा कुण नरसिंह जी महाराज, जरे भगवान विचार करो नरसिंह तो पकड़ बनवो बाबो बनवो, लेकिन एक बेटी है, फिर ब्याह और मैंने वो लगाई काई, जब 14 करोड़ की माया ने भगवान चौगनी कर और नैनी बाई मायरो में 56 करोड़ मायरो बे पीपो जी गुरु आकिरा नरसिंह जी महाराज बे पीपो जी ने अटे इस जगह दर्शन किया, अरे इन तो खाड़ी में आज बल पीपो जी ने मिलिया, हरिद्वार खाना का ट्रेवल आप हाथों जाओ, आपने हाथों हाथ भगवान का दर्शन हो जाए, आप जल्दी करो, भगवान राजा अजमाल जी महाराज विचार करो कोई बात नहीं भाई, अब दर्शन लिया क्या कौन भी पर या तो मने भगवान मिल जाए नहीं तो मने तो मरना ही है, भगवान रो नाम रो स्मरण कर, मन ही मन विश्वास धारण कर, हे प्रभु अब मैं आपके नाम पर इस समुद्र में चिपकी लगाऊं, आप मारो बेड़ो पार कर दो, थोड़ी चाय पी लो, मन ही मन विश्वास में ले, हे प्रभु मैं आपके नाम पर इस समुद्र में मैंने चिपकी लगाऊं, या तो आप मेरा दर्शन दे दीजिए और नहीं तो मैंने मरना तो है ही। उनके अजमाल जी महाराज पूरे समुद्र में काई चिमकी लगावे काई प्रभु, अजमाल जी महाराज की वार्ता बात अमर राख देवे, प्रभु मिले के
अजमल घर अवतार की, मात पिता गुरुदेव की जय हो। अजमल जी महाराज भगवान रो नाम रो सुमरन कर और उन समुद्र में ने चिमकी लगावे, जावता 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 आगे भगवान शेषनाग जी जगरो असर लगड़ो 5 फना ने लिया खड़ा और भगवान आराम कर रिया है। लक्ष्मी जी भगवान का पग दबावे, चरण दबावे और भगवान ने द्वारका नाथ माता मारे पार्टी मान जोड़ी। अजमल जी महाराज विचार करो, आप आया तो जगह ठीक ही है, पर ये भगवान को नहीं, ये भगवान बेटा भगवान तो दूसरे रातों को दूर करे, आगे तो खुद गए माता भूजोड़ा बढ़िया पाछा माथे में गोटा दा बिगड़ी जी। मन में शंका पैदा हुई उन टाइम भगवान आवाज लगा, वो अजमल कठिन आवनो भी हो कि अपना नाम भी जाने रचना कोई नहीं है। हाथ और अजमल जी महाराज खड़ा भी, हमारे मन में कुछ शंका है, क्यों भगवान के आटे आवे जगह शंका मिट जाए। अगर बोलो कई शंका है कि मैं भगवान द्वारका नाथ का दर्शन करना चाहूं, भगवान के तो देख थारे सामने बैठा है, खड़ा है, खूब दर्शन करो। कि प्रभु हमारे मन में और शंका पैदा हुई कि बोलो अब कई शंका है कि प्रभु आप तो दूसरे आदमी को दूर करो, थंग माता रो मैंने पाटिया मंदिर को कई कारण है भगवान द्वारकानाथ राजा अजमल जी महाराज ने क्यों लगा रे हे अजमल मारे कई भगत अड़ा है, अरे भोला भोला भगत मारे अरे लाडू रे मारी, ए भोला भोला भगत मारे हरे लाडू रे मारी, हरे मारे सिर पे रे चोट गेरी आई। अरे भोला भोला भगत मारे मेरी मारी मारे सिर पे रे चोट गेरी आई। हमारी कपाले चली साउंड ऑपरेटिंग भाई कालू भाई बिंदा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी सोलंकी निमोड़ा
और हारमोनियम बजा रहे भाई प्रेम सुख प्रेमदास सारसंडा और ये ढोलक की गिरगिटा उस्ताद गिरी भाई पुखराज राणा ओ धावे धावे जाने भावे धावे हम भावे गुजराते रोदावे भावे गुजराते रोदावे आज भाली अवतार की जय हो। भगवान द्वारका नाथ राजा अजमल जी महाराज ने क्यों लगाया? हे अजमल तू माता माते पार्टी रोके मारे एडा कई भोड़ा भोड़ा भगत है एडा भोड़ा भगत वो लाडू रो वजीर महीने से मारे माता मैंने रूप को कहीं खून पे लाग रूम में खून थोड़ी आ गया माथा मैंने खून ज्यादा पे लागो इन गानो सूती कपड़ा ने बाल और मेरी गोटी दबाई और आ पार्टी बांधी भाई लाडू का नाम लियो उन्हें राजा अजमल जी महाराज विचार करे वो लाडू तो आप मूर्ति ने बची ऐसे भगवान ने किया लगा उन्हें क्यों लगा है प्रभु उन लाडू ने तो मूर्ति ने मैं बचीन पहलियो हे बाप जी मैं आप सुखी लाडू नो नाम हरि में तुम्हारा बाप जी उड़े मूर्ति रे मारी हे बाप जी मैं तो मेरी मूर्ति ने जरूर ठोकी मैं आप नहीं ठोकी हमारी बाप ने बची मैं आप रखना ठोकी मैं तो मूर्ति ने बची नहीं जरूर हो लाडू अरे मैं तो महारा बाप दी उड़ी मूर्ति रे मारी आपने लागी में तो हरे पापी अंधा की सामोदी अजमाल मेरा मैं मूर्ति ने कौन ठोकी हाँ आप बोलते कि मैं तो मूर्ति ने जरूर बोलो राम मूर्ति रो नाम लियो उनटे भगवान द्वारका नाथ राजा अजमल जी महाराज कह रहे अजमल तू के मैं मूर्ति ने ठोकी हरे अजमल मोर भाई तू के मैं मूर्ति ने ठोकी अरे मैं मूर्ति में अगर व्यापन नहीं हूं तो संसार दुनिया मैंने पूजे गई मारो हर जगह हर प्राणी में हर जीव में हर पेड़ पौधा में मारो वास हर कण में मारो वास है तू के मैं मूर्ति ठोकी
से मैं हर जगह वास करया करूं अर्थे को मैं गोड़ तेरी ठोकी उनके भगवान कौन लगा हो किसी सूझ वाली ओ किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की हर जर्रे जर्रे में जागी है भगवान
जर्रे जर्रे में जाती है भगवान भादरी मूर्ति ठोकी मैं हर जगह व्यापक हूं हर जगह मारो वास है हर जीव में हर पेड़ पौधा में हर प्राणी में हर कण में हर जगह मैं मौजूद हूं तू के मैं भादरी मूर्ति ठोकी देख जिन टाइम पंढरपुर महाराष्ट्र में नामदेव जाति ना दर्जी हाँ तो काम करो तो मैं रोजीना सत्संग में जाता तो रोजीना सत्संग में करी आज प्रभात जी लगी कल बबलू जी करा ली फिर राम जी करा ली करी गौर जी करा ली करी और डॉक्टर साहब करा ली एन कोई निमंत्रण आगो आगे देता जब सत्संग में जावे रात में जरा दिन का तो नींद ही आवे दिन का नींद आवे जरे नींद लेनी पड़े जरे घर का दिख रहे धंधो तो करे कोनी रोजीना सत्संग में फिर तो फिरे और कमाई रिपेयर करे पहली वाला रिपेयर कौन लेता नामदेव जी महाराज रोज सत्संग में जाता रहे घर का परेशान हो गया के कहीं कराए को दिन का धंधो करे कोनी रात में सत्संग में फिर तो मिले राडोसी पड़ोसी ने पूछो कि एक इलाज है कि कहीं इन्हें न्यारो कर दो अब नामदेव जी ने न्यारो कर दिया आपको भीड़ और बकरता दे दी जा लो कटीदार रोज रह जा अरे भजना में जा और कटी जा अब नामदेव जी ने न्यारा करने से हाँ खुलो ताल कुड़ झोपड़ा को ऊपर पहले वाला झोपड़ा ही हाँ ऊपर कुड़ और बनाए ले आप झोपड़ो छान छपड़ो की तो बनाओ जब पे कुआं लेर गया और एक आंकड़ा जा रही हूँ कुआं जो चला आंकड़ा में थोड़ा थोड़ा दूध निकल विचार करो ये दर्द तो भी है कोई कोई आंकड़ा पकड़ भाई क्या दर्द भी और खून निकल क्यों अपने तो दर्द में की दर्द तो भी है अपने लाल खून है ये सफेद खून है बात तो है कि जीव में जीव अपन
सापा ने फाड़ आप रे पकड़े पाटी बांध ली बे आगड़ा री पाटी बांध दी आपा जीव इतना नहीं करा आपा जीव इतना नहीं करा बस आपा तो खुला ताल में झोका नामदेव जी महाराज आपके बिना तो तेरा खुला ताल में बजा नहीं जरे भगवान देख रहे हो भगत है साचो भगत बनी जरे भगवान ने आड़ो पड़े जरे लक्ष्मी जी निकलियो चाल के कटे क्यों भगत बारे तावड़ा में बैठो है याले उन्हाळे चौमासे में तुम्हारे बीना भीज जाए तो काई करा कबीर छपड़ो बनावा जरे भगवान लक्ष्मी जी ने ले आया और नामदेव जी ने छपड़ो बनायो और मेरी एन को छपड़ो बनायो एडी छान बनाई मेरे जून जून में मोती पोई दिया लक्ष्मी जी खुद आवे जरा मोती पोई है अबे एक दिन अब जे जानो भजन भाव कराने जगह हारे कोई तो ढोलक बजावने वाले आ जावे कोई मंजीरा वाले आ जावे एर कोई हुण वाले आ जावे भगत लोग एर कोई महाराज प्रसाद वाले आ जावे महाराज ने प्रसाद ले आ महाराज ने बिलिया कट के बिलिया आई जरे एन करता करता लोग बाग इकट्ठा हो जाता बीना बजाता गावता बजावता एक दिन भजन गावता गावता केड़ो काम करो थे भजन गाओ और मैं रोटी बनाई नामदेव जी खाना बनाने लगा रोटी बनाई एडी रोटी बढ़िया उपसी बढ़िया फर्स्ट क्लास क्यों हमारे भगवान ने भोग लगा उनके भोग नु नाम नहीं उनके भगवान ने करे खाना तो बढ़ो तैयार क्या भगवान पर भोजन जी में गया तो आगे आगे के नुगरा बेटा क्यों आना कर सकते है देवा केन जरा भगवान का एक रूप चेंज करियो रूप का बनायो कुत्ता रो रूप बनायो डॉग कुत्तो बढ़िया भगवान और बा रोटी बनोड़ी नामदेव जी वाली बा रोटी उठा लेर भागन लगा इनके थोड़ा घना भगवान का भजन करे नहीं जगह नहीं उठा पड़ आ जावे इनके नामदेव जी अंतर्दृष्टि लगे अरे भगवान ना यार कुत्ते रे रूप में जर के नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई फिर पीछे घी की गिलोड़ी लिए जा रहा हर के बा गिलोड़ी उठा के बाप दिया कहीं करो थोड़ी चौपड़ लो आओ कोरी तो गाय इनका का आ लुकी का पीछे घी की गिलोड़ी लिए जा रहा अरे बोले लुकी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ फिर मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहा आप लोग मरो मुंडो क्यों छुपाओ मैं तो आप लोग दास हूं आप लोग भगत हो मुझे दर्शन दो तेरा मेरा एक नूर के दीदार चलो आप लोग थारो मारो तो एक ही दीदार है फिर मारू भाई मुंडो छुपाओ तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को मजबूर इतनी कहीं दाल मजबूरी आएगी तो तुम दर्शन को दो फिर काहे को मजबूर अरे तूने शक्ल बनाई प्रभु श्वान के कुत्ते ने तूने शक्ल बनाई प्रभु श्वान की और मुझे ओट नहीं उठाई इंसान की मैंने इंसान बना आप कुत्ता बन गया अरे जरे जरे में झांकी है भगवान की इन्हीं प्रकार अपने मेहरदा में मीरा भाई निगा मीरा की निराली अरे वो तो पी गई जहर की प्याली साथ साथ हड़ा 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 के जेर ना प्याला रानो भेजिया मीरा भाई इन्हें पी गया अमृत में नीगा मीरा की निराली पी गई वो जहर की प्याली अरे उसने गिरधर को बसाया हर श्वास में भगवान ने आओ तो जाओ तो जिनके जपा जाप राम नाम रो सुमरण करियो उसने गिरधर को बसाया हर श्वास में राणो भेजे राणो देखो हाला मरी को नहीं जरा क्यों शाप भेजो काले तरह साप राणो भेजे काले नाग मीरा के दिन है मेरे भाग आज आए प्रभु सांप के लिबास में ओहो भगवान खुद सांप बन रहा उठाए भी सांप ने गला में कर लिया आओ आओ बलिहार अरे काले कृष्ण मुरार भी सांप ने कहा भगवान कृष्ण आएगा आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार अरे बड़ी कृपा है कृपा निधान की जरे जरे में जाके है भगवान की अरे किसी सूझ वाली यानी ए हम के नेत्रों भगवान का दर्शन कोने आंतरिक दृष्टि अलग खुलिया करे बम दर्शन हुआ करे भगवान का जरे जरे में जाती है भगवान किसी सूझ वाली आंख में पहचान की यानी पहचान कर वालो होना चाहिए गुरु नानक कबीर देखो पंजाब में सिखारा गुरु महाराज भैया नानक जी महाराज ध्यान लगा के सुन जो नानक जी महाराज एड़ा संत भैया देखो साक्षात में भगवान के प्रति यानी साक्षात भगवान ही हा एक दिन और वे घरगृहस्थी संत था संत केड़ा घरगृहस्थी
एक दिन कोई गांव में मानो कोई संग वीर भी हो तीर्थ करने वास्ते जरे गांव री लुगायर औरता माता बहना वीर वीर बा नानक जी री घरवाली बा नानक जी महाराज ने कियो महाराज गांव री लुगायर जीटाणी जी बाबी जी काकी जी हेगड़ी जावे मारे हाथ है मैं तीर्थ कर रहा हूं। नानक जी महाराज कियो जकी स्त्री रे पति घरे है बिने तीर्थ करवा की आवश्यकता को नहीं, पति की सेवा करो सब तीर्थ अच्छी है। ये है धद बन कटी जाऊं तो बने रेंज जाऊंगा काकी जी जावे भाभी जी जावे ये लुगारा पड़े वासा नानक जी के भाई मैं तो मना करूंगा जा पुराने जमाने में मैंने पैदल पैदल जाओ था वह संग हो नानक जी की घरवाली तीर्थ करने गई पैदल 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 6 महीनों गंगा जी ने घाट हरिद्वार पूगी भी गंगा जी में स्नान करने लगी कौन नानक जी की घरवाली वो गंगा जी और पानी ऊपर कुंडे विमान डुबकिया लगा के भी नहीं विचार आयो 6 महीनों गंगा जी के घाट पर विचार आयो कि नानक जी की घरवाली ने कि अपन 6 महीना होएगा घरों निकलिया नहीं एर पाछा घरे जाओ तो 6 महीना और लाग जाए बात 12 महीना पर पड़ जाए और 12 महीना मैंने आपा तो अटी ना आएगा ए नानक जी महाराज कोई दूसरो ब्याह नहीं कर ले गंगा जी में स्नान करती ने विचार आयो कि अपन 12 महीना बीत जाए और संत नानक जी कटी दूसरो ब्याह नहीं कर ले अपन एंजी डाक देला गंगा जी में नावती ने विचार पांचों वो संग रवाने में 6 महीना और लग गया गांव में पहुंच गया। अब आप अपना घर का जो तीर्थ करने आवे जाओ जब करना आवे जगह ने बंदावे बजे ढोल बजावे डबका बजावे डीजे पहले आ डीजे को नहीं साथ डीजे तब ढोल डबका गाजा बाजा बजाया लेकिन भी नानक जी की घरवाली में कोई बंदव ने बन गया बा एक लीटर मत बैठे उड़ी गई मनी कोई बंदव ना आए मैं तीर्थ करना ही कर रहा हूं 12 महीने सजनों बा नानक जी की घरवाली समाचार भेजे क्यों जाओ जो महाराज ने कहो मनी बंदार कर लीजिए मैं तीर्थ कर रही हूँ 12 महीना में आई हूँ नानक जी महाराज पाचा समाचार भेजा मेरी जार के और बन रहे और तो बंदी जोड़ी है वाह नानक जी की घरवाली सीधी नानक जी महाराज ने जी देखो गांव की काकी जी ने बंदे यार बाबू जी ने बंदे यार जीटाणी जी ने बंदे यार फलान जी ने काका साहब ने बंदे यार ए जो खेत में बंदव नहीं कोनी मैं 12 महीना आई तीर्थ करने की जोड़ी यार 12 महीना आई फिर मैंने बंदा ही कोनी था थोड़ा गणा बंदा नानक जी महाराज की हो हेठी बैठ जाए खुद बटा गंगा जी के घाट में की बंदीज की उन क्यों नानक जी महाराज की आपने घरवाले ने क्यों गंगा जी के घाट में किया बंदीज क्यों याद कर गंगा जी में स्नान करे बेटे हम का विचार आया था 6 महीना की बात होने के बाद भूल गई क्यों की को नहीं याद आया मुझे क्यों दे नानक जी महाराज क्यों तीर्थ गई रे नानका तीर्थ गई रे नानका दिल कपट मन चोर अरे गई तो तू पाप उतार बार 10 मिनट लिए ही और तू तो घाट माते पाप आगे जड़ियोटा जका ने जड़ाउन वाल तगी बे पाप ने गलाउन वाल तगी अरे तू तो पता को लोग डागन आया जका ने को लेर उठा ले आएगी क्यों की कर अरे विचार को नहीं हो कि अपन 6 महीना वेगार 6 महीना और लाग दी लारे महाराज को दूसरो ब्याह नहीं कर ले अरे कोई याद ही और अपन तो बट घाट मत खाली विचार और महाराज तो गटगट की जान पर लागा भगवान तो सजनों जो का भगवान का भजन करे माने ध्यान में बढ़िया करे खैर उनके भगवान कौन लगा रे अजमाल तू के मैं मूर्ति नहीं ठोकी अगर मैं मूर्ति में व्यापन नहीं हूं तो संसार दुनिया पूजेगी कौन पूजे उनके राजा अजमाल जी महाराज भगवान ने हाथ जोड़ कर लगा हे प्रभु हमारी गलती है मैं अज्ञानी जीव और मने कोई होश होयो को नहीं मैं मूर्ति उन मूर्ति में लाडू की जरूर ठोक दी मने माफ करो उनके भगवान के तो बोलो कोई काम पधारिया कि तो प्रभु आप तो घटघट की जानने वाला हो अब मैं आपने काई बताऊं नहीं मैं थारे मुंह ने सुननी चाहूं देव
राजा शिवाजी महाराज भगवान ने बोला कि आपरा कई दुख सुनावे और कई अमर वार्ता हरि गावरा लोग मारो अरे मुख नहीं देंगे ए गावरा लोग मारो वो मुख नहीं देंगे ये प्रभु हमारी मरी लोग हमारी पर्दा मारो मुंडो नहीं देखे अरे मन में बाजरियो तो के मत अजमल अवतार राजा अजमल जी महाराज ने भगवान ने क्यों लगे प्रभु मारी नगरी रा लोग मारी प्रजा एर मारो मुंडो देख मारो धर्म ने समझे रे और मने बांजो केवे हे प्रभु मार मने रा कई दोष हा एड़ा कई में खोटा कर्म कर लिया जको मने लोग बांजो केवे हे प्रभु ई वास्ते मैं ठायो उनबे भगवान विष्णु द्वार खाना नाम राजा अजमल जी महाराज के जाजमान थारे एक पुत्र रानी मेना दे दिले गर्भ उछल एक पुत्र नाम जो इनकी इच्छा जागृत हुई हे प्रभु एक पुत्र मारे रानी मेना दे दिले गर्भ उछल में जर दूसरो को तो आए उनके भगवान क्यों लगा रे अजमल इन मूर्त देश थड़ी रे महीने मैं श्री जाति भूतरा वंश से बाणिया महीने एक एडो राक्षस जन्मियो जन्म तो माँ बापा ने खाई को जो नाम भेरो राक्षस जन्म तो ही माँ बापा ने खाई को और एरिया का मिनका ने खाना चालू कर दिया एडो राक्षस तो राक्षस एडो वेगो जरबी ने राक्षस ने खत्म करने वास्ते मैंने अवतार हाँ गीता में लेख बताया है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहे यदा यदा ही धर्म से गलन भाव यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर् भवति भारत अभ्युदानम सुजाम्यहम् यानी जिन टाइम भूमि पर बाहर छा जावे पाप ज्यादा बढ़ जावे तो भगवान ने अवतार लेना पड़े तो अब हमारे अवतार में अपनी समय आएगी उन्हें राक्षस ने मारने वास्ते तो उनके भगवान के वे हरे एक कोटा बरियो धारे हरे घर बसु जन मेला अरे दूजो में खुद सारे भजन
भगवान की एक तो टावरी थारे रानी मीना दीदी रे जरूर जन्मेला और दूसरो में खुद थारे करे अवतार लूंगा अवतार रो नाम लियो राजा अजमाल जी महाराज क्यों लगा हे प्रभु आप हमारे घरे अवतार लेवो तो मने कई इच्छा पड़ी कि आप पधारगा हां भगवान आएगा तो भगवान द्वारकानाथ भगवान विष्णु राजा अजमाल जी महाराज ने आपना नाम बतावे हरे कुकुरा पगल्या यजमली अरे आंगनिये मंडेला एक कुकुरा पगल्या यजमली थारे आंगना में मंडेला कुकुरा पगलिया मंडे दरकार में घर में नहीं होने के बात अरे कुकुरा पगलिया यजमले आंगनिये मंडेला थारे पानी वालो दूध बड़ी जावे अरे कुकुरा पगलिया यजमले आंगनिये मंडेला थारे पानी वालो दूध बड़ी जावे ओ पानी वालो दूध बड़ी जावे हमारे अरे से सिकड़ा अभी तारी वो
एक तो काबरे थारे रानी मैना दे घर में जन्मेला, दूजो मैं खुद आऊंगा थारे घर में और थारे कुकुरा पगलिया आंगना के बीच में मंडेला कुकुरा चरण छोटा टापर का और थारे मटका में भांडा में जटकनी पानी भरड़ो है उन जगह उन पानी रो दूध भर जावेला। जरा सोच लीजिए थारे घरे भगवान अवतार। सजनों भगवान वादा कर दिया और उन रात राजा हिमालय जी महाराज द्वारका नगरी में रह जावे। सुबह उठे उठता नहीं परसों में जावे डाडी और मूछ आ जावे। अजमाल जी महाराज डाडी और मूछ आ जावे उनके सत्य विश्वास है प्रभु भेड़ो और प्रभु अपने जरूर कार्य सार दिया और कार्य। अब लक्ष्मी जी महाराज भगवान ने पूछे हे प्रभु आप अवतार ले वो तो मांगू कहीं डंगे मैं अटपेटी मंगली कहाँ होंगे कांड गतिया हो पाचा अवतार ले तो 50 साल 100 साल 200 साल कितना साल तक रहे होते तो मैं कहीं करा भगवान की आगे जीता कितना भी अवतार लिया आपने 7 तरह क्या कहा। राम अवतार भी हुए सीता जी रूप में और भी कई देवता अवतार हुए 7 है। कृष्ण अवतार में राधा रूप में हिसाब और अब आप माने एड्रेस को तो बताओ उनदेव भगवान द्वारकानाथ विष्णु लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी ने केवे बलराम बनेगा वीर मदे और मेरा मदेव कहलाऊंगा मनसू को हरदी भाटी बने मैंने तल दे बर पाऊला। आज हमारा बड़ा भाई बलराम जी और बटे वीरमदेव जी रूप में बलराम बनेगा वीरमदेव मैं रामदेव कहलाऊंगा मैंने द्वारकानाथ के विष्णु के कोई तो बटे मैंने रामदेव जी नाम पुकारेला और हमारे खास भक्त मनसू को और बटे हरदी भाटी बनेगा और आप पहले भारत और पाकिस्तान भेड़ा ही है अलग अलग बाद में भी 47 बाद में तो जिन टेम भगवान के आप अमरकोट जो आज पाकिस्तान में है अमरकोट दल सिंह जी राजा दल सिंह जी के छोटा वंशज जरे आप लड़की रूप में जन्म लेवला आप नाम नेत्र जी रखेला है मैं पंडित जी ने वास्ते आपने अमरकोट होगा क्यों प्रभु अब आप पधारो। अजमाल जी महाराज आपने घर नगरी पहुंचा है हर के गांव वाला ने ठाप राजा अजमाल जी महाराज तीर्थ कर रहे हैं और भगवान द्वारकानाथ राजा सामने मिलिया है अने रानी मैना जी ढोल डबका गाजा बाजा ले पुकराज ने रेणु और राजा साहब के बंदर के वास्ते जावे है भाई भागड़ा बजे हो गए माजी साहब उमर गालो तो रानो ढोल बजावे तो रानी मैना जी बड़ी खुशी में राजा अजमाल जी महाराज का एक बड़ा गावे हरी उड़ जा रे राजन करे सुआ हरी जल्दी अजमाल जी करे आवे मेरा देखा गुण गावे राजन करे सुआ जब अजमाल जी करे मेरा देखा गुण गावे
मन में छाई है रे उजियारी मेरा दे मारा गुनगान उठ जा रे रात कर सुआ जब तक मारी करना वो मेरा दे मारा गुनगान घर में औलाद नहीं रहे रात को खिलागे और कोई दिन अरे हिमला में उलटी अरे अन्न पड़ी हो रे जावे बासी रोटी भावे बनाई रोटी देखो पड़ी दे जावे अरे अन्न पड़ी हो रे जावे बासी मेरा दे तारा उड़े का उठ जा रे रात कर सुआ सुआ घर बीकानेर में जातिराम मेघवाल पन्नालाल जी प्रेमी बहुत ही अच्छा कवि भैया जातिराम मेघवाल जरा कई अच्छा रामदेव जी महाराज का भजन का थोड़ा बतायो है वो जदी माल जी हंसता खुशी मनावे पन्नारे लाल तेरा जस गावे मेरा देखा गावे हरि हरि जाने रात कर सुआ सदे अजमारी कर इन प्रकार अजमाल जी महाराज ने जोरदार बंधाया पूरी नगरी पूरा धामरा रोड शेरना रोड और राजा अजमाल जी महाराज ने मुंडा उल्टा दी और न्यूज़ देखे वास्तव में भगवान मिल अब राजा अजमाल जी महाराज घरे गया उनकी रानी मिला दी पकड़े कार्यों से हां भगवान साक्षात मैंने दर्शन किया और मैं भगवान का दर्शन किया और कई और वादा भी पूरा किया और आपारे घरे एक तो पुत्र आपने गर्भ जन्मेला और दूसरा आपारे घरे भगवान खुद साक्षात पधारेला तो सजनों दिन बीतिया महीना बीतिया 9 महीना बाद में मैंने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जारो नाम वीरमदेव जी राख्यो हां बिल्कुल और नगरी में खुशी छाई गुण मंगलिक बाटिया और त्रित्र दान दक्षिणा दी साधु संता ने प्रेमदास जी ने नहीं मुड़ा मुड़ार भजनी विगवाया और अटिने एक दिन वीरमदेव जी ने पारडा ने सुवाणियोड़ा माता मीणा देवी कोई दंडे लाग्योड़ा और अटिने भगवान ने अवतार लेवनी समय
आएगी। देखो बाबा रामदेव जी अवतार कद लियो आपने विशेष तो तारीख याद रखनी जरूरी है। अपना इष्ट देव है अपना बाबा रामदेव जी महाराज। तो बाबा रामदेव जी महाराज उन पारना में आए और आप छोटा बच्चा रूप में सो जावे को पूरा पगलिया बन जावे दूध बन जावे पानी लो बतायो है। सम्मत मिति 1461 याद रखियो। सम्मत मिति 1461 भादवा सुदी बीज शनिवार यानी शनिवार दिन बीज बार चंद्रौड़ बीज शनिवार दिन बीज ही तो बिन चंद्रौड़ बीज किया करें। भादवा सुदी बीज शनिवार सम्मत मिति 1461 के दिन बाबा रामदेव जी पारना में आए अवतार ले लियो। भले बाबा रामदेव जी महाराज की इन प्रकार बाबा